पेश खिदमत है शहरनामा आवाज़। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने इतवार को गांधी मैदान में आरजेडी की तरफ से मुनक़्क़िद बीजेपी भगाओ मुल्क बचाओ रैली में वज़ीर आला नीतीश कुमार पर जमकर निशाना लगाया। पटना में एक शानदार रैली में लोगों के तादाद बहुत बड़ी थी और ठाठे मारता हुआ समंदर काफ़ी जोश में था। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे चचा थे और रहेंगे, लेकिन वो एक अच्छे चचा नहीं साबित हुए। उन्होंने नीतीश के जनता दल यूनाइटेड को जाली जनता दल कहा और कहा कि असली जनता दल यू शरद चचा का है। पटना के तारीख़ी मैदान में इंसानों का समंदर नज़र आ रहा था। आरजेडी की तरफ से मुनक़्क़िद बीजेपी भगाओ मुल्क बचाओ की इस रैली में मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, कांग्रेस के लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद, अखिलेश यादव, पी जोशी, तारिक अनवर, चौधरी जयंत सिंह, सुधाकर रेड्डी, डी राजा, बाबूलाल मरांडी, ओलिन गोदन, के जोशम, हेमंत सोरबन, HP रामचंद्रन, बदरुद्दीन अजमल, जगजीत सिंह बरार, अली मोहम्मद सागर, अली अनवर, बी हेमंत राव और बहुत से लीडरान दीगर पार्टियों से शामिल थे। रैली में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि नीतीश जी हमारा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन महागठबंधन टूटा नहीं है। असल JDU के रहनुमा हमारे शरद यादव चचा हैं, जो बहुत ही मुअस्सर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आज से हमारे चचा और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए नौजवानों से कहा कि आप लोग जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते हैं, वो बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे महबूब चचा नीतीश जी और बीजेपी को बहरहाल इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश चचा ने कहा था कि RSS से आज़ाद हिंदुस्तान बनाएंगे, लेकिन आज वो ख़ुद संघ की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बजाय हे राम के उन्होंने जय श्री राम कहना शुरू कर दिया है। वो गांधी के कातलों से जा मिले हैं। वहीं आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को 35वीं बार अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए मुखातिब किया। प्रोग्राम का आगाज़ डेरा सच्चा सौदा के हामियों की जानिब से तशद्दुद के ताल्लुक़ से था। उन्होंने कहा कि अक़ीदे के नाम पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही हुकूमत और ना ही लोगों को ये करना चाहिए कि किसी सूरत से कानून के सामने वो ना खड़े हों और कानून को अपने हाथ में ना लें। हर शख्स को कानून से डरना चाहिए। इस सूरत में तमाम मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी और इसमें किसी के साथ तकल्लुफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बकरीद और गणेश चतुर्थी पर भी लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि गरीबों का ख़ास तौर से समाज को ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।